आज हम लोग ठोस क्षेत्रमिति, जिसको इंग्लिश में सॉलिड मेंसुरेशन कहते हैं, उसमें जो भी चित्र ये बना हुआ है, घन, घनाभ, लंबवृत्ति, बेलन, शंकु, इन सब के आयतन और क्षेत्रफल और उसके विकर्ण की लंबाई, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो पहले नंबर आता है घन। घन का आयतन पूछता है। घन का आयतन क्या होता है? तो घन का आयतन होता है भुजा का क्यू हो जाता है, तो भुजा का क्यू यानी ए क्यू हो जाएगा। घन का आयतन क्या हो जाएगा? ए क्यू हो जाएगा। ये याद रखेंगे, ए क्यू, क्योंकि ये सारे इसके भुजाएं समान होती हैं, तो इसलिए इसका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर होता है, तो आयतन बराबर होता है लंबाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो इसलिए ये इसका एक ही हो गया है। इसे याद रखेंगे। अब देखिए कुल सतह क्षेत्रफल, इसकी 6 सतह हैं और 6 सतह आपका वर्ग बना रही हैं, इसलिए इसका कुल क्षेत्रफल 6a² हो जाएगा, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, इसलिए ये 6 ठो वर्ग है तो 6 भुजा का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 6a² हो जाएगा। अब इसके बाद है इसकी विकर्ण की लंबाई कितना होता है? तो इसकी विकर्ण की लंबाई होता है √3 इंटू भुजा, ये याद रखेंगे। कुल किनारे घन में कितने होते हैं? तो 12 होते हैं, ये चीज़ याद रखेंगे। अब इसके बाद आता है घनाभ। घनाभ क्या होता है? तो घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों अलग अलग होता है, इसलिए इसकी आयतन हो गया LBH, ये LBH ये हो गया। अब इसका कुल क्षेत्रफल कितना होता है? तो बाहर 2 रहेगा और LB + BH + HL हो जाता है, तो इस तरह से याद रखेंगे। और वक्र सतह, एक नीचे वाला सतह ढक जाता है, इसलिए एक सतह हट जाएगा, 2 सतह का ये क्षेत्रफल को जोड़ के लिख देंगे तो ये बन जाता है ये वक्र सतह। तो वक्र सतह का 2 कोष्ठ में L + B × H, ठीक। इसको खोलेंगे तो लिख सकते हैं 2HL + 2HB, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए इसकी विकर्ण की लंबाई कितना होता है? L² + B² + H², इस तरह से इसकी विकर्ण की लंबाई है। और इसकी परिधि कितना होता है? परिधि 2 कोष्ठ में L + B, इसका परिधि हो जाता है 2L + B, तो याद रखेंगे। इसके बाद है लंबवृत्ति बेलन। लंबवृत्ति बेलन, इसका जो है, इसका आयतन कितना होता है? πr²। यस, तो πr² जो होता है, ये नीचे वृत्त बना रहा है, ये नीचे वृत्त बना रहा है, तो इसका वृत्त का एक क्षेत्रफल πr² हो जाता है और इसका ऊंचाई h, तो आयतन होता है क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, तो वही क्षेत्रफल हो गया πr², और ये h आपका ऊंचाई हो गया, तो इसलिए आयतन बन गया πr²h। तो लंबवृत्ति बेलन का आयतन πr²h हो गया। अब देखिए दोनों वृत्तीय पृष्ठों का क्षेत्रफल, दोनों वृत्तीय, इसका ये वाला सतह और ये वाला सतह, तो दोनों का वृत्तीय क्षेत्रफल कितना होगा? 2πr²। और इसके बाद है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये 2πr कोष्ठ में r + h हो जाता है, 2πr + r + h होता है, यानी संपूर्ण, यानी दोनों, ये आपका दोनों वृत्तीय पृष्ठीय, इसका और इसका क्षेत्रफल दोनों जोड़ लेते हैं और फिर इसकी ये ऊंचाई वाला जोड़ लेते हैं, तो इस तरह से प्राप्त होता है 2πr h + r। तो इस तरह से याद कर लेंगे। अब देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh होता है, 2πrh। इसकी परिधि ले लेते हैं और उसके बाद ऊंचाई से गुणा करा देते हैं, तो ये बन जाता है 2πrh, जहाँ r है त्रिज्या और h है ऊंचाई, इसको याद रखेंगे। इसके बाद है शंकु। लंबवृत्तीय शंकु। शंकु का आयतन क्या होता है? ये पूछता है, तो 1/3 πr²h। r ये त्रिज्या है, h ऊंचाई है, और 1/3 पाई कांस्टेंट जो है, तो ये हो गया। अब देखिए कुल क्षेत्रफल इसका कितना होता है? तो कुल क्षेत्रफल πr कोष्ठ में r + l होता है, इसका कुल क्षेत्रफल, जहाँ l बराबर होता है √r² + h²। अब इसके बाद होता है वक्र सतह का क्षेत्रफल कितना होता है? तो πrl होता है, और आधार का क्षेत्रफल कितना होता है? तो πr² हो जाता है इसका। तो इस तरह से याद करना है। देखिए यहाँ पे l क्या है? तिरछी ऊंचाई होती है, l जो है तिरछी ऊंचाई होती है, ये वाला जो ऊंचाई है जो दिख रहा है, ये वाला तिरछा ऊंचाई जो है, यही l है, ये एक बनाया है, ये एक नहीं l है, इसको याद रखेंगे। तो इस तरह से होता है। अब इसके बाद है गोला। गोला का क्षेत्र पूछता है आयतन कितना होता है? तो गोला का आयतन ये हो गया 4/3 πr³। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो 4πr² हो जाता है। इसके बाद होता है अर्धगोला। अर्धगोला का इसी का आधा, आयतन का आधा हो जाएगा, यानी 2 से भाग दे देंगे, यानी 2/3 πr³ हो जाता है अर्धगोले का आयतन। अब इसका अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है? ये अर्धगोला का ये जो वृत्तीय वाला ये भी जुड़ जाता है, यानी ये अर्धगोला का तो πr² हो गया। हाँ, तो ये गोला का तो हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², तो इसका आधा 2πr² अर्धगोले का हो जाएगा, लेकिन ये ऊपर वाला ये वाला सतह का परिधि क्षेत्रफल जुड़ जाता है, तो इसलिए हो जाता है 3πr², इसको याद रखेंगे।
ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल याद रखेंगे। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है 2πr²। तो इस तरह से हम लोग जो भी है ये आयतन और इसका वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, इसको देख लिए। ये सारे परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इसको याद रखेंगे।